नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने जो यूट्यूब पे अभी जो हॉट टॉपिक चल रहा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा और महेश्वरी जी के बारे में। दोनों के बीच में एक कंट्रोवर्सी हो गई है, कुछ बातों को लेके आप सबको मालूम है कि क्या कंट्रोवर्सी है और क्या-क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या-क्या बातें हो रही हैं, कैसे-कैसे वीडियोज़ आ रहे हैं। तो उस बारे में हम ज्योतिष के हिसाब से बात करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि उनके सेमिनार में कोई 1-2 लड़के खड़े होके और डॉक्टर विवेक बिंद्रा पे बिना नाम लेके जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर और वीडियोज़ आते हैं और कम्युनिटी पोस्ट आते हैं और सारी बातें होती जा रही हैं और ये जो पूरा प्रकरण है लंबा ही चला जा रहा है। तो इसके बारे में हम ये देखेंगे कि ज्योतिष के हिसाब से कौन सही है, कौन गलत है और कौन इसमें जीतेगा और कौन इसमें हारेगा, कि ज्योतिष और जो ग्रह नक्षत्र हैं वो क्या बोल रहे हैं इस बारे में। तो अगर मैं ज्योतिष और ग्रह नक्षत्र के हिसाब से बात करूँ, तो पहले तो मैं कुछ ग्रहों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये लोग इतने पॉपुलर कैसे हुए यूट्यूब पे या फिर इनके पूरे समाज में कैसे पॉपुलर हो गए दुनिया में। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ कि जो इंसान को जो कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं बुध देव से। जो जिसकी कुंडली में जो उसको बुध देव होगा, वो अगर मजबूत होगा तो उसके जो कम्युनिकेशन है, वो लोग सुनते ही उसको सुनने के बाद ही उसके पीछे पागल से हो जाएँगे, उसके ही बार-बार उसके ही वीडियोज़ देखेंगे या फिर उसकी ही बातें सुनेंगे। मतलब कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, पूरा का पूरा डिपेंड करता है बुध के ऊपर। बुध के ऊपर इसके बाद फिर आता है नंबर जुपिटर का। जुपिटर मतलब गुरुदेव का नंबर आता है। गुरुदेव का नंबर इसलिए होता है क्योंकि वो कंसल्टेंसी के कारक माने जाते हैं, पढ़ाई-लिखाई के कारक माने जाते हैं, हमारी शिक्षा के कारक माने जाते हैं। इसके लिए गुरुदेव का नंबर आता है एंड देन तीसरा अगर जो है वो शनिदेव का नंबर है। शनिदेव क्यों? क्योंकि शनि एक कर्म कारक ग्रह हैं, कि जब किसी की कुंडली में शनिदेव, गुरुदेव और बुधदेव जब प्रबल कंडीशन में होते हैं, तो फिर ये योग बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कम्युनिकेशन कर सके या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने बातों में लोगों को बता सके कि अपने बारे में बता सके कि भाई क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। तो ये ग्रह बहुत अच्छे से देते हैं, बुध ग्रह, शनि ग्रह और गुरु ग्रह। लेकिन आगे अगर हम बात करें इस टाइम पे कि इस टाइम पे ये जो लड़ाई चल रही है, इसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो अगर हम बात करें डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कुंडली के बारे में, तो विवेक बिंद्रा की कुंडली जो हमें नेट पे मिली है, जो उनका कोई राइट बर्थ या फिर रात टाइम नहीं मिला है, लेकिन जो सबसे बेस्ट टाइम मिला है और बेस्ट डेट मिली है, वो हमने यहाँ पे ली गई है। तो यहाँ के हिसाब से देखा जाए, जो उनकी कुंडली बनती है उसमें है ना जो है बुध और शुक्र वो छठे भाव में वो भी मीन राशि में। अब आप लोग सोचेंगे कि अगर बुधदेव मीन राशि में है तो वो तो नीच के हो गए, तो फिर इतना क्यों उनको क्यों इतना अच्छा कम्युनिकेशन है, क्यों इतने जल्दी वो लोगों के बीच में आ जाते हैं, उनकी क्यों लोग इतनी बातें सुनते हैं। वो इसलिए है कि भले वो नीच राशि में है लेकिन वो गुरु के प्रभाव में, क्यों मीन राशि एक शिक्षा की राशि होती, गुरु की राशि होती, इसलिए बुध है ना इतना ज़्यादा प्रबल है इनकी कुंडली में, इतना अच्छा कम्युनिकेशन दे रहा है उनको, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को। साथ में सूर्य ग्रह होने के साथ बुध आदित्य योग भी बना रहा है, जिसकी वजह से जो उनका बुध भले नीच का होने के बावजूद भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। और जस्ट उसके अपोजिट साइड 12वें भाव में शनि और मंगल की युति है। शनि और मंगल जब 12th हाउस में होते हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं। शनि ग्रह तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है और अगर जब मंगल ग्रह 12वें हाउस में होता है, तो उसमें राहु चुप माना जाता है कि राहु अब कोई शरारत नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देता है राहु, और जिसकी वजह से हम और ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंटरनेट या फिर यूट्यूब पे। तो शनिदेव और मंगल ग्रह की भी अच्छी युति बनी है। लेकिन शनिदेव और मंगल की युति जब भी मिलती है, थोड़ा-सा लड़ाई झगड़ा या फिर कंट्रोवर्सी या फिर ऐसे युद्ध या फिर बड़ी-बड़ी चीज़ें जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसके लिए डिनोट किया जाता है, उसके लिए मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर शनि और मंगल की युति बहुत अच्छी मानी जा रही है डॉक्टर बिंबे बिंद्रा की कुंडली में। और अगर राहु केतु की बात करें तो केतु उनके थर्ड हाउस में है और जो राहु है वो उनके नाइन्थ हाउस में है। कहने का मतलब ये है कि वो अगर लाल किताब के हिसाब से देखें तो वो अपनी नीच की कंडीशंस में है। नीच की कंडीशन में होने के बावजूद भी राहु उनको बहुत ज़्यादा फल दे रहा है। बहुत ज़्यादा फल क्यों दे रहा है? क्योंकि है ना कुंडली में जुपिटर की बहुत अच्छी कंडीशन है, क्योंकि जुपिटर उनके लगन में है और जिसके लगन में जुपिटर होता है वो खुद एक तरह का महात्मा, एक तरह का खुद बहुत बड़ा विद्वान होता है। एक तरह से जो आप देख रहे हैं ना कि वो विद्वान हैं, हाल इतनी फटाफट बातें करते हैं, उनको हर नॉलेज है, वो जुपिटर के होने की वजह से ही है। और अगर हम और देखें कि केतु और राहु जो अपने 6 और सॉरी 3rd और 9th में है, नीच के हैं, तब भी वो उनको अच्छा फल दे रहे हैं, वो सिर्फ़ जुपिटर की वजह से। और जो उनका वीनस है वो 5th हाउस में है। 5th हाउस में जब वीनस होता है तो बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस चीज़ें देता है, इंसान को बहुत लग्ज़री बनाता है। इसके लिए 5th हाउस का जो वीनस है वो माना जाता है। अगर हम बात करें इस लड़ाई में अगर देखा जाए तो आपको भले लग रहा है कि इस टाइम में विवेक बिंद्रा जी का जो पलड़ा है वो भले नीचा है, लेकिन उनकी कुंडली में
उनकी कुंडली में जो है राहु वो 9th हाउस में है। राहु जब 9th हाउस में होता है, एक तरह से भले नीच का हो लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, वो जुपिटर की वजह से। एंड देन सेकंड, जो शनिदेव और मंगल की जो कारक की युति बनी गई है 12वें हाउस में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई भी युद्ध को जीतने के लिए, कोई भी लड़ाई को जीतने के लिए शनि और मंगल की जो युति है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये मेरा पूरा का पूरा एक छोटा-सा डिस्कशन था, वीडियो था कि भाई जो वॉर चल रही है इसमें कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा। इसमें तो फाइनल बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक एप्रोक्सिमेटी मैंने बताया कि भाई एक कुंडली क्या कह रही है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये सिर्फ़ एक विवेचन गणना है, एक तरह से कुंडली की गणना है कि आगे चल के ये हो सकता है। अभी ये जो पूरा प्रकरण है कब तक रुके, कब तक नहीं रुके, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर जैसे ही नया साल लगेगा, उस साल में जो विवेक बिंद्रा जी की जो उनकी जो स्टैंड है, उनका जो स्टैंड है वो और ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि उनका जो 12th हाउस में शनि है, और दूसरा जो 2024 है वो शनि का ही साल है। इसके लिए कह सकते हैं कि विवेक बिंद्रा और ज़्यादा उनकी जो स्टैंड है लोगों के सामने या फिर महेश्वरी जी के सामने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो ये एक आंशिक एक मैंने बनाया था वीडियो आपके लिए, जैसे जनरल बस नॉलेज के लिए, कि आप कैसे कोई भी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी भविष्य की जो गणनाएँ होने वाली हैं, आप कैसे इनको कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।